माँ शिमशा, जय माँ शिमशा, जय माँ शिमशा, जय हो, जय हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपसे एक ऐसे इंसान के बारे में शेयर करने जा रही हूँ जिसने जो मेरे लिए एक ईश्वर का दूत बन के आया। कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में कि हम कुछ करना चाहते हैं, बट क्या होता है कि हमें अंदर से मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता है। मीन्स क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं वो कर डालते हैं, और बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है। जैसे बच्चे होते हैं हमारे छोटे, माँ बाप बचपन से देखते हैं कि उनमें कौन सी प्रतिभा है। मेरे पापा कहते थे कि प्रतिभा ईश्वर की देन होती है, हर बच्चे के अंदर होती है। बस उसकी कोशिश हमें खुद से करनी पड़ती है, वो प्रयास हमें खुद करना पड़ता है कि हम अपने बच्चे की टैलेंट को पहचानें और उसको प्रोत्साहित करें। खैर, ये तो हो गया दूसरा टॉपिक। मैं इस पे कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी क्या है, मैं आपसे एक ऐसे इंसान के बारे में शेयर करना चाह रही हूँ जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मतलब वो कहते हैं ना कि ईश्वर का भेजा हुआ दूत था। वो और कोई नहीं थे। जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ऐसे मैं भी 2019 में ऐसे ही मैं वीडियोस देखती थी सिमसा माता के मंदिर की। तो मुझे वहाँ पे पंडित जी है जो वहाँ के, वो पुजारी जी हैं, उनका नंबर मेंशन होता था बहुत सारी वीडियोस में। तो मुझे लगता था कहीं फेक ना हो, कुछ ना हो। फिर मैंने एक दिन हिम्मत की, फ़ोन लगाया उन्हें कि पंडित जी मैं आना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि आप मुंबई है, यहाँ जल्दी छुट्टी ऑफिस में मिलती नहीं है, तो मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो मैं अकेले ही आना चाहती हूँ। क्योंकि मुंबई से और माता रानी के दर पे जाने के लिए 3 दिन चाहिए होते हैं पूरे। तो मैंने कहा मैं आना चाहती हूँ, मैं कैसे आऊँ, मैं वहाँ मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं पहुँचूँगी, मैं कैसे आऊँगी। तो उन्होंने मुझसे बस ये कहा बेटा आप आओ, अगर आप के अंदर इच्छा शक्ति हो रही है कि हाँ मुझे माता रानी के पास जाना है, माता रानी ने आपको बुलाया है, तो आप आओ, यहाँ पे सारी व्यवस्था हम देख लेंगे, सब कुछ आपका अरेंजमेंट कर देंगे, आप डरो मत, बस आप कैसे तैसे मंदिर पहुँच जाओ। मैं बताना चाहूँगी, वो पंडित जी हैं जिनकी पिक्स मैंने लगा रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। इनका नाम है विनोद जी। विनोद जी, ये सब लोग यहाँ पर इनको विनोद पुजारी के नाम से जानते हैं। और इनका नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है कि कभी आप लोग को जाना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मोटिवेट करने वाले ये पंडित जी ही थे, वरना मैं नहीं जा पाती, मैं अकेले इतनी दूर का सफ़र नहीं कर पाती। बट मेरे अंदर जो इच्छा शक्ति, अंदर से जो एक इच्छा पैदा हुई थी, उसको मोटिवेट करने वाले यही थे। और आप ये समझ लो, या तो ये माता रानी के भेजे हुए दूत थे जो मुझे मिले, मैंने उन्हें कॉल किया और इनसे कांटेक्ट किया। तो मैंने यहाँ पंडित जी को बोला, पंडित जी कैसे आना है, क्या है। तो बाकी तो मैंने गूगल पे सर्च किया था कि यहाँ से पठानकोट जाना है और फिर आगे आगे का सफ़र कैसा है। खैर, मैं जैसे तैसे ट्रेन और बस करते करते मंदिर पहुँची। जब मंदिर पहुँची, पहुँचते ही मैंने पंडित जी को कॉल किया, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा रश थी वहाँ पे, बहुत रश होती है क्योंकि ऑल स्टेट से वहाँ पे लोग आते हैं। तो मैंने पंडित जी को कॉल किया, पंडित जी 2 मिनट में मुझे मिले और फिर वो ले गए, हमें अपने घर पे बिठाया, चाय पिलाई और बोला कि आप नाश्ता करना चाहो तो नाश्ता कर लो। हाँ, कह रहे हम लोग बहुत थके हुए थे, नाश्ता नहीं, हाँ हम लोगों ने चाय पिया। फिर उन्होंने वहाँ का सारा नियम बताया कि कैसे यहाँ पे मंदिर में सोना है, क्या नहीं है। हम लोगों ने फॉलो किया। और उसके बाद फिर क्या, ठंड वहाँ बहुत पड़ती है हिमाचल में, बॉम्बे में तो उतनी ठंड नहीं थी। फिर पंडित जी ने वहाँ से अपने ही घर से हमें कंबल ला कर दिया। मतलब, और मंदिर में क्या होता है, इतनी भीड़ होती है क्योंकि मंदिर तो 2-3 मंजिल का है, तो लोग कहीं भी सोते हैं। बट क्या था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे अपना आसन लगाऊँ, नीचे लगाऊँ। फिर पंडित जी ही मुझे तीसरी मंजिल पर एक रूम था, बहुत सी लेडीज़ थी उसमें, वहाँ पे लेकर गए। उन्होंने मुझसे कहा कि ये एकांत है, एकांत में आप नींद लोगे, आपको सपना आएगा, तो माता रानी सपना देंगी, उसके लिए आपको एकांत चाहिए। तो फिर पंडित जी ने वहाँ पर खैर वो किया। मतलब, और फिर जब मैं रात को सोने के बाद सुबह जब उठती थी, नहाने के लिए जाती थी, तो वो फिर बीच में मुझसे मिलते थे। मुझसे क्या, वो सभी से मिलते थे। हाँ, और सबसे पूछते थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है खाने की, पीने की, क्योंकि फ़ोन भी उस समय हमारे पास नहीं होता था। तो आपको फ़ोन करना हो किसी भी चीज़ की, कोई भी, वहाँ पहुँचने के बाद आप इनसे मिलो, मैं सच कह रही हूँ, आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल लगेगा। क्योंकि वहाँ पे कोई 5 स्टार होटल्स नहीं है रुकने के लिए, वहाँ पे पंडित जी का घर ही है और बाकी बहुत सारे घर हैं जहाँ पे जो भी जाते हैं वो लोग रुकते हैं। अब जैसे 2 लोग गए, चलो वाइफ तो मंदिर में सो जाएगी, मगर हस्बैंड को रुकने को तो चाहिए ना। तो पंडित जी खाने का,
का, पीने का, रहने का आपको कभी लगेगा ही नहीं उनके घर में कि आप किसी और के घर में हो। आपको लगेगा कि जैसे आप अपने घर में हो। ठीक है, मैं 4 दिन रुकी, 4 दिन पंडित जी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। 4 दिन हो गए थे, मुझे सपना नहीं आया था। फिर मैंने पंडित जी को बोला कि मुझे वापस जाना है, क्योंकि घर पे सब बहुत टेंशन में है, हस्बैंड भी बहुत टेंशन में, बोल रहे चले आओ। तो पंडित जी ने कहा नहीं, आप रुकना चाहो तो और रुक सकते हो, पर मैंने यही बोला था माता रानी से कि इन्हें देना होगा तो ये बिना सपने के ही दे देंगी, मैं इतनी दूर इनके दर पे चल के आई हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर जिस दिन मुझे वापस आना था, वो मुझे अपने किचन में ले गए, जहाँ मतलब पंडित जी की जो वाइफ़ हैं आंटी, उन्होंने अपने हाथ से बना के मुझे खाना खिलाया, मुझे चाय पिलाई। जाते जाते मुझसे पूछा कि पैसे कौड़ी किसी चीज़ की कोई मतलब कमी तो नहीं है, कुछ ऐसी ज़रूरत है तो आप ले लो। इवन मेरा लौटते में पठानकोट तक का भी उन्होंने अरेंजमेंट कराया था कि आप इनके साथ चले जाओ, आप अकेले मत जाओ। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखिए मैंने यहाँ पे पंडित जी की पिक्स और उनका नंबर मेंशन किया है, ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको इस मंदिर में आना हो तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि इन्हें कॉल कीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए। आप इनसे सीधे भी बात कर सकते हैं या मेरे थ्रू भी आप बता सकते हैं कि आपको मेरे वीडियो से इनका नंबर मिला, और आप इनसे कांटेक्ट करिए। ये आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे, और ऐसा नहीं है कि इनका इसमें कोई स्वार्थ है कि वो आपसे उसके कुछ चार्जेस ले लेंगे, कुछ नहीं, कोई भी उनका वो नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो इतना कर रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपको कंबल दे रहे हैं तो उसका वो कुछ कॉस्ट ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है। वो भी माता रानी की सेवा कर रहे हैं। और ऐसा भी ये वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं उनको प्रेफर कर रही हूँ किसी चीज़ में, मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप लोग सोचते हो वहाँ कैसे जाएंगे, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ आप जाइए, मेरा आप नंबर लीजिए, इन्हें कॉल कीजिए। और हाँ, पहले तो था कि लोग नवरात्रों में ही जाते थे, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन माता रानी के होते थे, मगर अभी आप कभी भी जा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और कभी भी जाने पे लोगों को सपने आते हैं, माता रानी उनकी झोलियाँ भरती हैं। तो आप उन्हें कॉल कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो कैसे पहुंचना है, कैसे लौटना है, मंदिर में रहने के क्या नियम है क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। और आपकी हर तरह से आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कहीं और आए हो, आपको लगेगा कि हाँ आप अपने ही घर में आए हो। तो ये पंडित जी मेरे लिए तो एक भगवान का रूप है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पे आ गई थी, मेरे 7 महीनों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए, मुझे हर 3 महीने हॉस्पिटल जाना पड़ता था, मुझे बीच बीच में इतनी ब्लीडिंग थी कि शायद ही मेरे बच्चे माता रानी की कृपा से ही बचे। तो मैं रात को 2 बजे भी अगर हॉस्पिटल जाती थी तो मैं 2 बजे पंडित जी को फ़ोन लगाती थी कि पंडित जी प्लीज़ आप जाओ और माता रानी से कह दो कि ये उनके ही बच्चे हैं, इनकी रक्षा करें। तो पंडित जी 2 बजे भी मेरे कहने से वो जाते थे और मंदिर में माता रानी से अरदास लगाते थे। ये मेरी पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू चला। मैंने बार बार जब भी ऐसी कोई विपत्ति आई है, वो बेचारे रात को 2 बजे भी मेरे लिए गए हैं, वो सुबह 4 बजे भी मेरे लिए गए हैं, दोपहर में भी वो मेरे लिए गए हैं। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि आप टेंशन मत लो, आप आए थे, माता रानी ज़रूर सब कुछ ठीक करेंगी, माता रानी ज़रूर। तो वो मेरे लिए कहते हैं ना कि एक दूत थे वो भगवान का मेरे लिए। शायद माता रानी को मुझे बुलाना था तो मेरा उनसे कांटेक्ट हो गया था, और शायद आपको भी बुलाना है जो आपका मुझसे कांटेक्ट हो गया है, जो मैं आपको उनका नंबर और बाकी एड्रेस दे रही हूँ आपको, कि प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट करो। इस बात की श्योरिटी मैं लेती हूँ कि आपको बहुत आराम से हर चीज़ हो जाएगी, वहाँ आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो नवरात्र होते हैं उसमें तो भंडारे चलते हैं, तो खाने पीने का भी कुछ वहाँ दिक्कत नहीं है। तो पंडित जी ने मेरे लिए बहुत किया है। इवन आपको बताऊँ, जब मेरा बेबी डिलीवर हो गया था, मैंने कभी अभी बात की स्टोरी कभी शेयर नहीं की, मैं इसके लिए एक नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी। तो मेरा एक बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, दोनों का वेट बहुत कम था, आईसीयू शिफ्ट करना था। तो मेरे हस्बैंड तो वैसे इन सब चीज़ों पे विश्वास करते नहीं हैं, बट वो पहली बार था कि मेरी डिलीवरी के बाद उन्होंने पंडित जी को फ़ोन लगाया और उनको बोला कि आप माता रानी से बोलो कि मेरे बच्चे हो गएंगे, ठीक रहे, ईशा ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे। तो मैं यही बोलूँगी कि उन्होंने मेरे साथ बहुत किया है, जबकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। और दूसरा क्या है कि वो मेरे लिए, कह तो रही हूँ मैं, भगवान का दूत थे मेरे लिए, जो मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। इवन मैंने यहाँ आने के बाद भी कांटेक्ट करके रखा है उनसे कि हमें दोबारा अपने बच्चों को लेके जाना है।
तो वो सबकी हेल्प करते हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप माता रानी के मंदिर में जाना चाहते हो और बाय द वे आप नहीं जा पा रहे हो, किसी भी कारण से नहीं जा पा रहे हो, फाइनेंशियली नहीं जा पा रहे हो या घर में कोई नहीं है जा पा रहे हो, तो आप उन्हें फ़ोन लगाओ। आप उनको अपनी इच्छा से 100-50 रुपए जो भी मतलब भेजना चाहते हो कि उसका वो माता रानी को प्रसाद चढ़ा देंगे और आपकी तरफ से बोल देंगे कि ये अर्जी लग गई है और जब उन्हें आपको बेबी हो जाए तो आप अपने बच्चों को लेके जाओ। मतलब आप घर में बैठ के भी ये काम कर सकते हो उन्हें फ़ोन करके। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का मुझे कमेंट आया था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, हस्बैंड बोल रहे हैं बहुत दूर है, कैसे जाऊँगी। तो आप ये कर सकते हो, आप उन्हें फ़ोन लगाओ और उन्हें अपनी इस इच्छा से जितने का भी आपको प्रसाद चढ़वाना है, चुनरी चढ़वानी है, नारियल चढ़वाना, आप चढ़वा दो और अपने घर में बैठकर ही सुबह शाम माता रानी की एक फ़ोटो रख के दिया लगाओ और वहाँ उनसे पंडित जी से अर्जी लगवा दो कि हे माता रानी, हम किसी भी कारणवश नहीं आपके दर पे आ रहा है तो मुझे घर पे ही सपना दो, घर पे ही मेरी गोद भर दो और जैसे ही मेरे बच्चे होंगे मैं दर्शन करने के लिए आऊँगी। तो बहुत लोग मुझसे पूछते थे ना कैसे जाना है, हम नहीं जा पा रहे, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया है। मैंने पंडित जी का नंबर मेंशन किया है, कभी कॉल नहीं लगता है या कुछ भी, वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप कभी भी कॉल करोगे और अगर कभी भी कॉल करो, फ़ोन लगता है, फ़ोन वो उठाते हैं और आपको वो सब कुछ डिटेल में बताएंगे। और ये मैं पंडित जी की तरफ से नहीं कह रही हूँ, पर्सनली आपसे बोल रही हूँ कि ठीक है आप जाना वहाँ पे, तो एक थैंकफुल तो बनता है ना। आप कुछ नहीं, आप उन्हें थैंक्स भी बोल कर आओगे तो उनके लिए वो चीज़ बहुत होगी। उनका बस यही उद्देश्य है कि वो सबकी किसी ना किसी तरह से मदद कर सके और वो बहुत बुज़ुर्ग है, उनकी बेटियों की तो शादी भी हो गई है और उनका हमारा कॉन्टैक्ट ना बहुत ही, कहते हैं ना कि खून के रिश्ते उतने बड़े नहीं होते जितने दिल के रिश्ते होते हैं, जितने इंसानियत के रिश्ते होते हैं, क्योंकि वो रिश्ते हम खुद अपने मन से बनाते हैं इस दुनिया में आके। बाकी खून के रिश्ते तो हमें ईश्वर बनाकर भेजता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप टेंशन मत लो कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं या जो है जाऊँ तो कैसे जाऊँ, एड्रेस नहीं है, क्या नहीं है। तो आप प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट करो, वो आपको सारी डिटेल देंगे और मैं सब माता रानी से विनम्र निवेदन करूँगी, उनसे विनती लगाऊँगी कि जो उनके दर पे जाता है या जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, माता रानी सबकी झोलियाँ भरे। और आप सबसे एक विनम्र निवेदन ये भी है कि मैं चाहती हूँ ये जानकारी दूर-दूर तक सबको पहुँचे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। और जितना शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, ताकि बहुत सी दुनिया में ऐसी बहनें हैं जो एक बच्चे के लिए बहुत तड़पी है। मैं खुद तड़पी हूँ तो मुझे पता है, बहुत तड़पी हैं। तो ये वीडियो सबके पास जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है हम मंदिर नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर तो पंडित जी से वो कर सकते हैं। पंडित जी आपको लाइव आरती भी दिखा सकते हैं, आपका प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग, मैं देखती हूँ मेरे वीडियोस बहुत लोग देखते हैं बट मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। तो मेरा बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।